नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। उसमें 1.25 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। वो लिस्ट मैंने शेयर पहले कर दी है, तो आप देख लें जिन जिन के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैं उनको क्या क्या करना है, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सा जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चाहिए, कितना नया चाहिए, वो चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी, और भी बहुत सारे आपको शपथ पत्र बनवाने होते हैं, उनकी जानकारी मैं पूरी इस वीडियो में दूंगा। आप आराम से इसे एक बार देख लें, जिनका भी वेरिफिकेशन है वो देख लें, और जिनका भी कर्मचारी चयन बोर्ड में वेरिफिकेशन होता है उनको इसी प्रकार से स्क्रूटनी फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म भरना होता है, तो वो भी इसे एक बार पूरा देख लें। पशु परिचर भर्ती का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक इसके अंदर स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा, और 21 अप्रैल से लगा करके 15 मई तक इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चाहिए होता। आपको विज्ञप्ति क्रमांक मांगते हैं, तो विज्ञापन संख्या आपको ये दर्ज करनी है कहीं पे भी, और विज्ञप्ति संशोधित विज्ञप्ति दिनांक आपको ये दर्ज करनी है। जाति प्रमाण पत्र जहाँ भी विज्ञप्ति जारी हुई है, आप आवेदन करने की अंतिम तारीख होती है, तो आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, जैसे परीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, ये आपके एसएसओ आईडी पर जिन जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ तो एसएसओ आईडी पर ये उपलब्ध हो जाएगा, और स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म दोनों उपलब्ध हो जाते हैं। इनको निकलवाना है, फिर स्वयं को भरना है, और इनके साथ जो जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर मेंशन होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट भर के ऑनलाइन चढ़ाने होते हैं अपनी एसएसओ आईडी से। उसके बाद आपका चरित्र सत्यापन और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जयपुर जाना है और उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। ये 12 तारीख से स्क्रूटनी फॉर्म 18 तारीख तक भरे जा रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लें मैं, और उसके अनुसार जल्दी से जल्दी हो उतना कार्य कर लें मैं। आगे और मैं आपको बता देता हूँ, शैक्षणिक योग्यता में आपकी जो भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने भर रखी है वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए होंगे। आयु 10वीं वाली मार्कशीट में होती है। जाति आपका पुराना वाला जो फार्म आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले का जारी किया हुआ, और एक नया ज़रूर बनवा लें ताकि फ़ोटो वगैरह इनमें कोई तकलीफ ना हो, नया भी बनवा लें अभी। मूल निवास चल जाएगा, पुराना 10 साल तक का चलता है। चरित्र आपको 2 व्यक्तियों के गजेटेड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, लेक्चरार के साइन करवा के 1-1 रुपये का आता है वो बनवा लेना उसमें, और एक अपना अंतिम शैक्षणिक योग्यता वाला चरित्र प्रमाण पत्र भी साथ ले लेना। विशेष योग्यजन का, विवाह वालों का, और विवाहित में, अविवाहित में, और विधवा और प्रत्येकता, इन सभी के अलग अलग शपथ पत्र आते हैं वो आपको लेने होंगे। फिर एक ये नया है कि भाई आपको ये आधार लेना है, ऑनलाइन आधार कार्ड आता है आपका, वो आपको लेना है, जो कि QR कोड के सहित जारी होता है। वो प्रति आप एक बार निकलवा लें मित्र से, और वो आपको साथ में लेनी है। इन सभी की आपको स्व प्रमाणित प्रतियाँ लेनी है। दो सेट आपको जयपुर बना के ले जाना है अपने डॉक्यूमेंट के सारी के, ठीक है। और ये सिक्योरिटी फॉर्म, और उसके साथ अगर कोई लड़का फार्म ऑनलाइन नहीं भर पाता तो वो 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ इसे भेज दें, और कारण भी बताना होगा। फिर अपन बात करते हैं आगे, ये पशु परिचर भर्ती के बारे में ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि दिशा निर्देश है कि भाई के से निरीक्षा अपने अटेस्टेशन फॉर्म और अपने स्क्रूटनी फॉर्म में क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होती है वो चीज़ें इसके अंदर है। अब ये है शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है अपने 10वीं मार्कशीट के पीछे ही जो चीज़ें लिख रखी है वो, और जन्म तिथि उसी के अंदर आती है 10वीं वाली मार्कशीट के अंदर। मूल निवास चल जाएगा पुराना 10 साल तक का। जाति प्रमाण पत्र इसके अंदर मेंशन कर रखा है आपका कि सभी का परिपत्र दिनांक 2022 के अनुसार सभी को मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से लिख रखा है। ये लिख रखा है दोस्तों, आवेदन करने की, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से जो पहले वाला जाति प्रमाण पत्र है वो आपको लेना ही है, और एक नया और बनवा लें। पहले वाला अगर नया नहीं भी बनता तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, पुराना वाला चल जाएगा, वही चलेगा मेन तो। फिर दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि अपने जहाँ चाहे तो हिंदी अंग्रेजी का एक वो आता है नीचे, सबसे नीचे मैं बता दूंगा आपको, तो वो भरना है और उसको अपलोड करना, और उसकी मूल प्रति साथ ले जानी है। ये स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही सारे अपलोड करने हैं, और इनकी मूल प्रति भी साथ लेके जानी है जयपुर जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये फ़ोटो आपको लेके जानी है। फिर अन्य प्रमाण पत्र में विधवा महिला है तो उसका आपको ये देख लीजिए कि पति के मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें पत्नी का नाम से स्पष्ट अंकित हो, और
उस श्रेणी को अभ्यर्थियों पति के प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। और संयुक्त आईडी कोई भी एक राशन कार्ड वगैरह, वोटर आईडी, अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करना होगा जिसमें पति पत्नी का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थियाँ पुनर्विवाहित ना हो, इसका एक शपथ पत्र बनवाना है जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पे बनवा देंगे। कोई भी व्यक्ति है तो वो बनवा लेवें। परित्यक्ता वालों का उनका भी सेम प्रोसेस है, वो भी एक बार इसको अच्छे से देख लेवें। निष्ठजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के 2 जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया है, तो ये 2 चरित्र ये चाहिए और एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता वाला चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। और संलग्न स्व प्रमाणित मूल प्रति, मूल हस्तलिपि प्रमाण पत्र जो कि नीचे आ रखा है इसी फॉर्म PDF में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। शपथ पत्र सभी को बनवाने हैं, अलग अलग शपथ पत्र जारी किए मत, वो आपको सबको बनवाने होंगे। विवाह वालों का विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। जाति, निवास, मूल, इनमें सब में एकदम स्पष्ट आपका नाम वगैरह सब स्पष्ट होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक 150 रुपये का स्टाम्प बनवा के आवश्यक रूप से दे दें, तो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब देख लो दोस्तों, मैं आपको आगे से प्रोसेस बता देता हूँ। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आप निकलवा लेवे, इसके ऊपर मोहर लगवा लेवे 2 गजेटेड ऑफिसर के यानी लेक्चरार के, और ये आपको निकला के बनाना है। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र है, वो भी आपको बनवाना है। ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक करवानी है आपको। ये सारी डिटेल आपको सेम टू सेम, आपको एक जो भी वकील होता है तो वो लिख देगा, सेम टू सेम आपको लिखवाना है और ये आपको वकील से करवाना है। फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र, जिसका विवाह हो रखा उसके बारे में, ये किसी अविवाहित के लिए कोई समस्या नहीं है। अविवाहित अभ्यर्थियों को ये वाला निकलवाना है और इसको घोषणाकर्ता करना है, अपना खुद को अटेस्टेशन करवाना है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये सभी एक के अंदर ही करवाए जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरे वाले हैं तो ये सारे एक ही अपने उस स्टाम्प के अंदर लिखवा सकते हैं। विधवा वालों के लिए ये शपथ पत्र बनवाना है, पूरा निकलवा लें सारे डॉक्यूमेंट आप। फिर और मैं आपको दिखा देता हूँ परित्यक्ता वालों का, ये सभी नॉन डिजिटल स्टाम्प पर बंटवाना है आपको, स्टाम्प के ऊपर निकलवाना है। जैसे 2-3 है तो वो एक ही स्टाम्प के अंदर लिख देगा वकील, जो भी है आपका नोटरी करने वाला, एक के अंदर ही लिख देगा। ठीक है, ये वचनबद्ध है तो ये तो नॉर्मल है, तो आप सभी धूम्रपान गुटखा ये सारे पॉइंट उसी के अंदर, एक ही शपथ पत्र के अंदर ये सारे पॉइंट वो लिख देगा। और ये सामान्य कागज पर आपको एक निकलवाना है और खुद का हस्ताक्षर करके इसको मेंशन करना। ये नमूना हस्ताक्षर मैंने ऊपर आपको बताया था, ये निकलवाना है हिंदी अंग्रेजी में, और दोनों का मेंशन करके ये ओरिजिनल प्रति साथ ले जानी है और इसको अपलोड करना है अपने स्क्रूटनी फॉर्म में। ये गैर अनुसूचित होने का या अनुसूचित होने का भी आपको निकलवाना है। और ये है मेन आपका, ये देख लीजिए, इसमें दस्तावेज सत्यापन ये बाद में जाने के बाद आपको भरना पड़ेगा। तो ये अपन जैसे ही फार्म भर देते हैं स्क्रूटनी फॉर्म, उसके बाद ये स्क्रूटनी फॉर्म का एक बार साथ में लेना है, ये फाइनल आपके सारे दस्तावेज इसके अंदर आ जाएंगे। और आपकी आयु वर्षों में इस आयु के अनुसार पहले कितनी हो रही वो आयु आपको इसके अंदर भरनी है। फिर आपका डॉक्यूमेंट जो 10वीं 12वीं सेकेंडरी है वो उसके अंदर भरनी है, जन्म दिनांक सभी के मेंशन हो रखी है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र हाँ है, जारी करने की तिथि और दस्तावेज प्लस संख्या 1-2 जो भी है वो लिख दें। फिर ये डॉक्यूमेंट अन्य विधवा प्रतिक्ता वालों के लिए है। फिर 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के, ये वचनबद्ध जो भी अपन ने ऊपर बताए थे जैसे सादे कागज वाला वो निकलवाना है। संविधान वाला ये भी बिल्कुल है, देश संबंधी और ये भी बिल्कुल है, तो ये सारे आपको निकलवा के भरने हैं। विवाह वाला प्रमाण पत्र अविवाहित वालों का और विवाहित वालों का भरना होगा। संतान संबंधी अविवाहित को कुछ नहीं करना या नहीं कर देना, और आगे कुछ नहीं भरना है। सामान्य घोषणा पत्र जो भी है जैसे धूम्रपान गुटखा नहीं करेंगे तो वो सारे हैं। विकल्प पत्र भरना है, एक नमूना हस्ताक्षर जो भी मैंने आपको बताया था ऊपर वो भी भरना है, और ये भी साथ में लेके जाना है। जो भी आप स्क्रूटनी फॉर्म अपलोड करोगे वो एक बार साथ में ज़रूर लेके जावे। और स्वयं का पहचान
अपना आधार कार्ड, एक ई आधार कार्ड QR कोड वाला भी निकलवा लें, नॉर्मल वाला, और ये ओरिजिनल ID, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये शादी साथ में ले जावें ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इतना कोई हार्ड नहीं दोस्तों, आराम से आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। और कोई भी तकलीफ़ हो और तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पर्सनल सभी का जवाब दे दूँगा। आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और पहले जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे एक बार ई-मित्र वगैरह देख लें ताकि कोई भी तकलीफ़ ना हो। और घर पे एक व्यक्ति को बोल के जाएं कि मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत प्रभाव से भेज दें, ताकि कि जयपुर जाने के बाद आपको दूर दराज से आते हैं तो वहाँ गोते नहीं खाने पड़े। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी वीडियो में पर आपको क्वेश्चन हो तो वो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।